कॉलोनियों को देखिए आप, उनमें कितनी चांदनी है, कितने अच्छे रोड बने हुए हैं, कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, रास्ता है, नालियाँ बनी हुई हैं, हर चीज़ है। लेकिन ये फाइक एन्क्लेव के साथ एक प्रकार से सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये भाजपा की नीति है कि उनकी एक सोच है कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देता, जबकि ऐसा नहीं है। मुस्लिम यहाँ से वोट भी देते हैं, कहने के बाद भी, देने के बाद भी। बरेली की फाइक इनक्लेव कॉलोनी के साथ सौतेला व्यवहार आखिर क्यों कर रहा है नगर निगम? नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। लंबे समय से बरेली शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है और लंबे समय से प्रचार प्रसार के माध्यम से सरकारी मशीनरी बरेली शहर को स्मार्ट सिटी दर्शाने में दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं बरेली शहर किसी भी प्रकार से स्मार्ट सिटी नजर नहीं आ रहा है। लाखों रुपए नगर निगम ने स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर खर्च कर दिए, फिर भी शहर के अनेकों मोहल्ले और कॉलोनियां में गंदगी का एक विशाल सेंटर बन गया है। तो वहीं अनेकों मोहल्ले और कॉलोनियां टूटी सड़कों पर आंसू बहाने पर मजबूर हैं। अगर आप शहर की कॉलोनी पशुपति बिहार को देखते हैं तो आपको यकीन हो जाएगा कि स्मार्ट सिटी इस तरह से होती है। अगर आप खुशबू कॉलोनी, फाइक इनक्लेव कॉलोनी को देखते हैं तो आपको भरोसा हो जाएगा कि स्मार्ट सिटी योजना यह होती है। फाइक इनक्लेव कॉलोनी और खुशबू कॉलोनी में चिराग लेकर भी सड़कों को ढूंढे तो आपको सड़कें कहीं भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि नगर निगम फाइक इनक्लेव और खुशबू इनक्लेव कॉलोनी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। नगर निगम के सौतेले व्यवहार के चलते फाइक इनक्लेव कॉलोनी और खुशबू इनक्लेव कॉलोनी में जल भराव होता है तो सड़कें टूटी है तो नालियों का अता पता नहीं, तो वहीं पर कॉलोनी वासियों ने कभी वार्ड पार्षद को देखा नहीं, तो वहीं क्षेत्रीय विधायक के क्षेत्र में कभी दर्शन नहीं हुए, तो वहीं शायद मेयर को फाइक इनक्लेव और खुशबू इनक्लेव कॉलोनी का पता नहीं मालूम है। फिर भी जनप्रतिनिधि और नगर निगम बरेली शहर को स्मार्ट सिटी शहर दर्शाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आप तस्वीरों में स्मार्ट सिटी शहर की फाइक इनक्लेव और खुशबू इनक्लेव कॉलोनियों की बदहाली की तस्वीरें देख ही रहे हैं। आज फाइक इनक्लेव के रहने वाले मोहम्मद इलियास ने कई आरोप लगाते हुए कहा। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। मैं ऑनरेडी सूबेदार मेजर से सेना से रिटायर हूँ। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं मेरठ साइड का निवासी हूँ, लेकिन सेवा से निवृत्त होने के बाद एक अच्छी कॉलोनी समझने की वजह से फाइक एन्क्लेव में आकर के मैं सेटलमेंट हुआ है मेरा। मैं यहीं पर सेटल हूँ अपनी फैमिली के साथ। लगभग कितना समय हो गया आपको? मुझे करीब मैं 2006 से यहाँ पर हूँ 2000 और करीब 14 साल का चैनल है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप एक इंटरव्यू के माध्यम से इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। और जहाँ तक ये इस कॉलोनी की बात है, ये फाइक एन्क्लेव कॉलोनी और खुशबू कॉलोनी, ये दोनों मिली जुली कॉलोनी है। इनका रास्ता एक ही है। आप पीलीभीत बाईपास से शुरू हो जाइए, आप जैसे ही खुशबू कॉलोनी में उतरेंगे, रोड के हालात बहुत ख़राब हैं, गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। उसके बाद जो फाइक एन्क्लेव में एंट्री करते हैं, मज़ार से आगे थोड़ा बढ़ते हैं, जो फाइक एन्क्लेव का मेन गेट है, जो कि 25 फुटा रोड है, जो सबसे ज़्यादा चलता है, आप उसकी हालत देखिए। वहाँ पे गड्ढे हो गए थे, बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए थे, पानी भर गया था। विधायक हैं, उनसे कोई कभी मांग नहीं की सर, है? क्षेत्रीय विधायक से भी हमने कई बार कंप्लेंट की है, उसके घर पे भी गए हैं। उन्होंने बोला कि आपका नंबर आएगा, लेकिन हम जैसा चाहेंगे, जब चाहेंगे तब बनेगा। उन्होंने आश्वासन दिया, उसके बाद आज तक कोई खैर खबर नहीं। उसके बाद हमने पर्सनली मेयर साहब के पास भी एप्लीकेशन दी और 2-3 साल से मैं बराबर भाग दौड़ कर रहा हूँ, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं। सर, वजह क्या है? दुर्भाग्य इसी बात का है कि यहाँ पर हर आदमी पढ़ा लिखा, अच्छी जेंटी से ताल्लुक़ रखता है, पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। हर आदमी अच्छा पैसा लगा करके यहाँ मकान बनाया हुआ है और अच्छी बच्चों को एजुकेशन दिलाने की वजह से यहाँ पर सेटल हुआ है। लेकिन हालात यहाँ पर रोड के हों या पानी के निकास हो, बहुत बद से बदतर हो गए हैं। उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। हम बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ फाइक एन्क्लेव की फैमिली भी गई हैं, मेयर साहब से मिली हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन हमें आज तक सिर्फ आश्वासन मिला है, कभी काम नहीं हुआ। इधर भाजपा के मेयर उमेश गौतम जी हैं बरेली में, दावा करते हैं कि हमने बरेली को स्मार्ट सिटी बना दिया, तो क्या ये कॉलोनी बरेली से बाहर है? सर, सोचने की बात तो यही है। आप आसपास की कॉलोनियाँ देख लीजिए, उनमें कैसे कितने अच्छे रोड बने हुए हैं। हम किसी की तुलना नहीं कर रहे, लेकिन आसपास की कॉलोनियों को देखिए आप, उनमें कितनी चांदनी है, कितने अच्छे रोड बने हुए हैं, कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, रास्ता है, नालियाँ बनी हुई हैं, हर चीज़ है। लेकिन ये फाइक एन्क्लेव के साथ एक प्रकार से सौतेला व्यवहार हो रहा है।
वो क्यों हो रहा है? सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? इसकी सौतेला कोई वजह तो व्यवहार ढूंढी यूं हो होगी रहा आपने। है कि ये भाजपा की नीति है कि उनकी एक सोच है कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देता, जबकि ऐसा नहीं है। मुस्लिम यहाँ से वोट भी देते हैं, कहने के बाद भी, देने के बाद भी यही हालत है। ये वोट ना देने की सजा मिल रही है। दूसरे, हम तो अब आने वाले वक्त में ये चाहते हैं कि हमारी इस कॉलोनी का कोई पार्षद बने, तो हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने दूसरों को बहुत सपोर्ट करके देख लिया, बहुत हमने उनको आगे बढ़ाया, लेकिन हमारे लिए ख़ास तौर से किसी के पास कोई हमदर्दी नहीं है, कोई काम नहीं। उसके बाद से हमारे साथ सौतेला व्यवहार रहा है, और हम आने वाले वक्त में ये चाहते हैं कि अगर हमारी कॉलोनी का कोई पार्षद खड़ा होता है, हम उसको एक होकर के वोट दें, ताकि हमारे इस क्षेत्र का भी विकास हो सके।